नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अशोकनगर के सिटी पब्लिक स्कूल में सोमवार को विज्ञान प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं नन्हे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के एक से बढ़कर एक मॉडल और प्रोजेक्ट बनाकर विज्ञान प्रदर्शनी में उनका उपयोग समझाया। वहीं बच्चों ने खाने पीने के सामान के स्टॉल भी लगाए। उज्जैन में कीर समाज माता पूरीबाई के नाम से कीर कल्याण बोर्ड बनने पर महाकाल की नगरी से यात्रा की शुरुआत की गई। आज माता पूरीबाई की 312वीं पुण्यतिथि पर भव्य यात्रा उज्जैन के नानाखेड़ा से निकाली गई। ये हमारे कीर समाज की महारानी लक्ष्मीबाई पूरीबाई हैं और इनकी आज 312वीं जयंती है और उस उपलक्ष्य में पूरे मध्य प्रदेश में हमने आज महाकाल की नगरी से शुरुआत करी है और ये इस रैली के लिए बहुत ही लोगों में जोश है, बहुत उत्साह है। हम शासन प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि कीर समाज में सक्रियता आ गई है, कीर समाज बहुत आगे बढ़ गई है और मध्य प्रदेश सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मां पूरीबाई कीर कल्याण बोर्ड की घोषणा करी है और हमारे गया प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया है, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। पूरा कीर समाज मध्य प्रदेश शासन का आभार व्यक्त करता है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लगातार स्वच्छता बनाए रखने के लिए जहां नगर निगम के द्वारा लिटिल बीन जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिनके ऊपर किस तरह के कचरे को डाला जाना चाहिए उसके लिए हिदायत लिखी गई है, लेकिन कुछ संस्थानों और लोगों के द्वारा इन लिटिल बीन पर संस्थानों के पोस्टर लगाकर गंदा किया जा रहा है। ऐसे संस्थानों पर नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करी जाती है इन पे और रिमोल की टीम को काफ़ी एक्टिव कर दिया है कि कहीं पर भी ऐसा कोई विज्ञापन हो तो तत्काल हटाएं उसको, और अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर होगा तो फिर उस पर हम लोग पुलिस कार्रवाई में भी जाएंगे। फिलहाल जहाँ पर भी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है उसको हम लोग तत्काल हटा रहे हैं। रिमोल की टीम हमारी एक्टिव है और हटाया जाएगा तत्काल। सर, ये कंप्लेंट्स लगातार बढ़ते जा रही है, क्या कारण रह रहा है? अब कंप्लेंट्स बढ़ रही है, मतलब लोग अपना प्रचार या फिर इस तरह की चीज़ ज़्यादा कर रहे होंगे, तो जब कार्रवाइयाँ वापस से तेज हो जाएगी, स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वापस से डाइल्यूट हो जाएगी ये चीज़। कारण क्यों लोग ज़्यादा लगा रहे हैं ये तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा, बट हाँ, अगर लोग लगा रहे हैं तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी मरीज या व्यक्ति को यदि आकस्मिक परिस्थिति में स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे किस तरह से प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, इसके लिए इंदौर डेंटल कॉलेज में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा यशवंतराव अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर के अरोड़ा और डॉक्टर गांधी द्वारा डॉक्टरों और स्टूडेंट को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आज हम बेसिक लाइफ सपोर्ट पे एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से अपने डॉक्टर के अरोड़ा आए हुए हैं और मैडम गांधी आई हुई हैं। वो पूरा मैनिक्विन लेके आए हैं, उस पर पूरा डेमोस्ट्रेट करके बता रहे हैं कि अगर कोई आकस्मिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें कि कोई मरीज या कोई आदमी गिर के बेहोश हो गया या अनकॉन्शियस हो गया या फिर उसकी सांस नहीं आ रही है, तो किस तरह से हम उनका उपचार कर सकते हैं। अगर मान लो ब्रेथ नहीं आ रही है तो CPR देना पड़ता है। वो उसका पूरा प्रोसीजर बताया उन्होंने और डेमोस्ट्रेट करके कि किस तरह से हम उसकी वापस सांसें रिवाइव कर सकते हैं उस पेशेंट को। मैम, कितने जो सेमिनार में कितने स्टूडेंट्स जो है वो शामिल हुए हैं यहाँ पर? संपूर्ण दंत चिकित्सा महाविद्यालय हमारे जो बच्चे हैं, फैकल्टी है, सभी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हमारे भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर BM श्रीवास्तव भी आए हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करी और सभी को ये कार्यक्रम बड़ा उपयोगी लगा। हम कितना बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अगर देखा जाता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। देखिए, इमरजेंसी तो कभी भी हो सकती है, तो इससे हर इंसान को इसमें ट्रेनिंग मिलना चाहिए। नॉट ओनली मेडिकल डेंटल प्रोफेशनल्स बट बाकी सभी पब्लिक को भी ट्रेन होना चाहिए। इमरजेंसी कभी पर भी कहीं पर भी आती है बिना बोले, तो इस तरह की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये हर साल हम कराते हैं। इस साल विशेष तौर पे हमने डेमोस्ट्रेशन के साथ करी है और इसके उपरांत हम एक एडवांस ट्रेनिंग भी करवाना चाहेंगे, जो कि हम जनवरी में करेंगे। इसमें सारे विभिन्न परिस्थितियां अलग अलग, जैसे परिस्थिति में किस तरह का हमको ट्रीटमेंट देना है इमरजेंसी में, उसकी पूरी ट्रेनिंग होगी सर्टिफिकेट के साथ में, 1 या 2 दिन की पूरी, सुबह से लेकर शाम तक। ये आज हमने CPR के जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसकी ट्रेनिंग दी है डेंटल कॉलेज के फैकल्टी और स्टूडेंट को। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ये बेसिक स्किल हैं जिससे कि इमरजेंसी में किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसके 3 कंपोनेंट है। उसकी हमने मैनिक्विन के द्वारा पहले प्रेजेंटेशन के थ्रू और बाद में प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी है।
सर कितना उपयोगी है, क्योंकि देखा जाता है कि मौके पर जो है एम्बुलेंस नहीं अगर कभी पहुंच पाती है तो जो लोग कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर ये कि ये जो ट्रेनिंग है ये डॉक्टर्स को तो मतलब उसके कोर्स में ही रहती है और उनको रहती है। इवन हम ले पर्सन को भी स्कूल और कॉलेज में जाके ये ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि जो भी उस मौके पे व्यक्ति हो वो जान बचा सके। राजस्थान में शादी से आए लोग इंदौर के रेलवे स्टेशन पर बच्चा भूल गए, जहां रेलवे पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर परिजन को सौंपा। जीआरपी अधिकारी ने मीडिया से इस घटना की जानकारी साझा की। बीते दिन रात्रि करीबन 9 बजे सूचना मिली हमारे स्टाफ को कि रेलवे स्टेशन इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पर कोई बच्चा उम्र करीब 3-1 साल का छूट गया है, किसी परिवार से बिछड़ गया है। तो हमारे स्टाफ और लोगों की मदद से उसको लेकर थाने पर आए और उसके बारे में पूछताछ की। तो वो उसका नाम आबिद है, उम्र 3 वर्ष की है, 3 वर्ष का है, जो अपने परिवार से बिछड़कर, जो परिवार उनका रामगंज मंडी राजस्थान से आया था, यहाँ आज़ाद नगर शादी में शामिल होने आए। करीब 20 से 25 लोग थे वो लोग, सामान भी ज़्यादा था और कुछ बच्चे छोटे बड़े सभी साथ में थे। तो वो लोग तो बाहर निकल गए और उनको फिर करीब 2 घंटे बाद वो लोग तलाश करते हुए स्टेशन पर आए, फिर थाने पर आए, जिन्हें सुरक्षित आबिद को सुपुर्द किया गया। सर क्या कंफ्यूजन हो गया था, बच्चा कैसे छूट गया यहाँ पर? कंफ्यूजन क्या, उनके पास कुछ सामान था और कुछ बच्चे भी थे, तो कुछ अलग अलग शिफ्टों में जा रहे थे वो लोग। ऑटो में भी थे, कुछ कार से थे। तो वो सोचा कि यार पिता के पास होगा, पिता बोला माँ के साथ में होगा। वो लोग अलग अलग यहाँ से रवाना हुए हैं, इस वजह से शायद वो बच्चा छूट गया यहाँ पे। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है। वहीं ऐसी कई गंभीर बीमारियां होती है जिनका इलाज समय पर होने से उन बीमारियों से बचा जा सकता है। उसी के चलते टीबी जैसी बीमारी को लेकर अब टीबी के एक्टिव केस ढूंढने के लिए सर्वे अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 26 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान को साल में 2 बार चलाया जाता है। देखिए, इंदौर में प्रतिवर्ष लगभग 7-8 हज़ार मरीज टीबी के निकलते हैं। सामान्यतः तो ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को तकलीफ होती है वो अस्पताल में जाके जांच कराता है, पर अभी हमने 15 दिन के लिए एक विशेष अभियान चलाया है कि हम जिन बस्तियों में ज़्यादा टीबी के मरीज निकले हैं उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की वहीं घर जाके जांच करेंगे और जो कुछ मरीज अगर छूट रहे हैं तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। कितनी टीम लगाई गई है, कब तक ये अभियान चलाया जाएगा? ये अभियान 2 सप्ताह का है, जो कि आज से प्रारंभ हो रहा है और इसमें 18 टीम में 50 लोग काम करेंगे। जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस यूनिट बोलते हैं टीबी में, वो हमारे चिन्हित एरिया है जहाँ का पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है टीबी का। वो उनके पास मरीजों की लिस्ट है कि पिछले वर्ष जो मरीज निकले थे उनके परिवार की, उनके आसपास रहने वाले लोगों की जांच करेंगे, क्योंकि टीबी में ऐसा होता है कि परिवार में कोई मरीज निकलता है तो उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को भी टीबी होने की संभावना रहती है। किस तरीके से जो टीबी है क्या फैलती भी है, छूटती बीमारी भी है, जैसे लोग पहले कहते थे, इस तरीके की कोई समस्या देखने के लिए मिलती है? टीबी जो है ये खांसने से फैलने वाली बीमारी है। तो हम सामान्यतः सभी को ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी को खांसी आ रही हो तो मुंह पे हाथ, रूमाल ऐसा कुछ रखना चाहिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं किसके अंदर बीमारी हो सकती है। तो चूंकि ये खांसने से फैलती है तो ये बीमारी कीटाणु वातावरण में बहुत देर तक रहता है और जब स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उसके अंदर ये चला जाता है। तो इस तरह से ये बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलती है। अभी इंदौर में अगर बात की जाए तो कितने एक्टिव मरीज होंगे टीबी के? इंदौर में इस समय लगभग 3800 टीबी के मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रति माह हमारे पास 750 मरीज निकलते हैं और 6 महीने का इनका उपचार होता है। हाँ सर, अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो ये टेस्ट किए जाएंगे, जैसे घर घर जा रहे हैं तो घर घर जाके किस प्रकार से जो है टेस्ट किए जाएंगे और कैसे पता पड़ेगा कि व्यक्ति को टीबी है? घर घर जाकर हम मरीज के जो संपर्क के लोग हैं उनसे ये पूछेंगे कि उनमें से किसी को खांसी तो नहीं है। टीबी का जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी। तो जो भी अगर किसी खांसी का संभावित व्यक्ति होगा तो उसका खकार का, बलगम का नमूना हम वहाँ पे ऑन स्पॉट लेंगे और जो हमारे केंद्र हैं वहाँ लाके उनकी जांच करेंगे और उसमें अगर कीटाणु पाए जाएंगे तो टीबी का उपचार प्रारंभ करेंगे। जो एक्टिव केसेस है उन्हीं केसेस को देखते हुए जो सर्वे किया जा रहा है, ये सर्वे कौन कौन से क्षेत्र में किया जाएगा और ऐसे कौन से ज़्यादा संभावित क्षेत्र है जहाँ पर इसके ज़्यादा पेशेंट है? ये पूरे इंदौर में पिछले साल 2022 में जितने भी मरीज निकले थे उनके घरों के आसपास किया जाएगा। तो मरीज तो पूरे सभी जगहों पे निकलते हैं, तो पूरे इंदौर में ये प्रारंभ किया जा रहा है। साल में कितनी बार ये अभियान चलाया जाता है? साल में 2 बार इस तरह का अभियान करते हैं कि वैसे तो सामान्यतः मरीज अस्पताल में जाके दिखाते ही हैं, फिर भी
साल में 2 बार हम ऐसा करते हैं कि मरीजों के घर जाके उनके आसपास के लोगों की जांच करते हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए 20 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले में जब देर शाम को परिवार घर पहुंचा तो देखा कि घर का सामान अस्त व्यस्त है, तो वही घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में चोरों की तलाश कर रही है। थाना लसूड़िया के अंतर्गत जो महालक्ष्मी नगर है उसके आर सेक्टर में पवन जैन नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते हैं। कल लगभग दोपहर में वो शादी के लिए बाहर गए हुए थे अपने परिवार के साथ में। जब वो वापस लौटे लगभग 8:30 बजे के आसपास तो उनके घर में चोरी हुई थी और दरवाजा को तोड़ करके जो उनके अलमीरा वगैरह थे उनमें से गोल्ड ज्वेलरी और कैश इसमें चोरी हुआ है। पुलिस ने इसमें एक नकबजनी का केस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया है और इसमें विवेचना की जा रही है। साथ में आसपास के जो फुटेज हैं, आसपास के आने जाने के रास्ते हैं, उनकी भी पूरी जानकारी ली गई है। प्रारंभिक रूप से जो अज्ञात चोर हैं वो छत के माध्यम से घर में दाखिल हुए हैं और उसके बाद चूँकि मकान सूना था तो उन्होंने उसमें चोरी की है, मतलब अलमीरा के ताला तोड़ करके। अभी फुटेज वगैरह कुछ टीम लगाई गई हैं, कुछ कलेक्ट किए गए हैं, जो पहचान भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो शीघ्र इस मामले में खुलासा किया जाएगा और हमारी जो टीम है वो लगी हुई है और इस पूरे मामले में मतलब का जो कैश और साथ में गोल्ड और ज्वेलरी सामान चोरी है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।